9,950 रुपये हमारा डीए बना है। और फिलहाल ये रहा हमारा पे स्लिप जो कि जुलाई मंथ का है। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमारा ये देखिए, ये है पे स्लिप। ये पे स्लिप है जो कि हम लोगों को मिलता है। और इस बार ऐसा संजोग बना है कि हम ही सबको दिए हैं। जो हमारा वर्कशॉप है, समस्ती वर्कशॉप, उसी में जितना भी कर्मचारी है उसका पे स्लिप, उनका सैलरी बनाने का काम अभी हम देखते हैं। क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पर्सनल डिपार्टमेंट में हमारा पोस्टिंग हुआ है एज ए जूनियर क्लर्क। दोस्तों, मैथ की तैयारी के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसमें मैथ्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं उसको चैप्टर वाइज और टैप वाइज किया गया है, जिसको आप प्रैक्टिस करके मैथ को अलग लेवल पे आप पहुंचा सकते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह रीजनिंग में भी ये बुक उपलब्ध है। तो उसमें अभी हम बिल सेक्शन में हैं और बिल सेक्शन में जो है काम ही है उसका कि जितने भी एम्प्लॉय, वर्किंग एम्प्लॉय उस यूनिट में है या उसका बिल बनाना। और फिलहाल ये रहा हमारा पे स्लिप जो कि जुलाई मंथ का है। 2-3 दिन पहले लेकर आए थे और उस पर सोचे थे कि सैलरी पे वीडियो बनाए कि किस तरह का जो है सैलरी रहता है एक जूनियर क्लर्क का। हमारा ज्वाइन किए हुए लगभग 2.5 महीना हुआ है, ठीक है। और 1 महीना का सैलरी कितना होता है वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। हाँ, जब हम ट्रैकमैन में जब जॉब कर रहे थे तो उस टाइम हम लेवल 1 में जॉब कर रहे थे, ग्रुप डी पोस्ट पे ट्रैकमैन में। उसमें उस समय हमारा बेसिक पे 18,000 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें हमारा बेसिक पे 19,900, क्योंकि लेवल 2 का जॉब है तो 19,900 से हमारा बेसिक पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसमें हमारा बेसिक पे इंक्रीमेंट लग के हमारा बेसिक पे 20,300 हो गया था, क्योंकि हमको लगभग 4 बार इंक्रीमेंट लग चुका था। 18,000 से 18,500, फिर 19,100, फिर 19,700 और 20,300। 20,300 जुलाई 2023 में हुआ था, ठीक है। नवंबर दिसंबर के आसपास हम रिजाइन कर दिए थे। और फिर अभी जो है मई 2024 में हम ज्वाइन किए हैं लेवल 2 में एज ए जूनियर क्लर्क, ठीक है, ECR में। तो अभी हम सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे डाल देंगे, अपना सैलरी स्लिप, उसमें से आप देख लीजिएगा। बाकी हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है पे बना है 19,900, ठीक है। इसमें हमारा डीए है 19,000, उसका 50% अभी डीए चूँकि चल रहा है। 9,950 रुपये हमारा डीए बना है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सॉरी HRA पहले है। HRA यहाँ पे 10% मिलता है। HRA उसी को मिलता है जिसका क्वार्टर नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको जहाँ भी आप ज्वाइन कीजिएगा रेलवे को, वहाँ पे आपको क्वार्टर के लिए पहले आवेदन देना होगा कि हमको रेलवे आवास दिया जाए, ठीक है। उसके आवेदन देने के बाद चूँकि क्वार्टर तत्काल उपलब्ध नहीं रहता है ज़्यादातर केस में, और मतलब शायद ही कई जगह होगा ऐसा जब क्वार्टर खाली रहता है। तो क्वार्टर अगर खाली नहीं है तो फिर आपको आवेदन देना होगा HRA के लिए, ठीक है। HRA लग जाएगा अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो। और HRA कितना लगेगा तो वो सिटी वाइज सिटी डिपेंड करता है। अभी हम Z क्लास सिटी में हैं तो उसमें हमारा 10% HRA लगता है। Y क्लास सिटी रहेगा तो 20%, और X क्लास सिटी रहेगा तो 30% HRA है। X क्लास सिटी में मतलब कि महानगर 4 को आता है, तो हमारा 10% HRA मिला है 1990 रुपया, चूँकि बेसिक का 10% मिलता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो कि 1,350 रुपये मिला है। इसके बाद अवार्ड, इस महीना चूँकि जुलाई में हमको अवार्ड मिला है नगद पुरस्कार, जो कि हमारे APO सर हमको दिए हैं, वो है 500 रुपया। तो अवार्ड कैसे लगता है वो कब मिलता है, तो अभी देखिए क्या हुआ कि जुलाई जब हम मई में ज्वाइन किए तो मई में हम ज्वाइनिंग के लगभग 1 सप्ताह के बाद ही हमको जो है एज ए बिल क्लर्क काम करना पड़ रहा है। मतलब कि कर रहे हैं फिलहाल, और मतलब कि पूरा जो है काम कैसे करना है और बिल सैलरी कैसे बनना है वो हम अभी कारखाना का देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसके लिए हम सपोर्ट में जो भी हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट में कर रहे हैं। बाकी काम हम ही कर रहे हैं, सीख के या जो पूछ के या जानकारी लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि ये काम था और हम पिछले बार जो है कुछ काम था जो कि कर दिए, जिसके कारण हमको अवार्ड APO सर जो है दिए हैं। और इसमें 500 रुपया इसका हमको मिला है इस मंथ, ठीक है। इस सब जोड़ के हमारा ग्रॉस पे बन जाता है
33,690 रुपया, ठीक है। और डिडक्शन में देखते हैं, डिडक्शन साइड हमारा डिडक्शन हुआ है NPS 1%, आपका बेसिक जितना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका DA, बेसिक और DA मिलके जितना होगा उसका 10% आपका कटेगा NPS, ठीक है, जो कि हमारा ही पैसा है, NPS में जमा होगा। NPS जो अकाउंट होगा हमारा उसमें जमा होगा, और गवर्नमेंट भी 14% देती है। बाकी अभी NPS में शायद 14% कटने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। और इसके बाद CGIS है, जो कि ग्रेजुएटी के टाइम पे शायद मिलता है GIS, ठीक है, वो 9 रुपये कट रहा है। और SDRF जो कि समस्तीपुर डिजास्टर रिलीफ फंड है, इसका फुल फॉर्म, जो कि 50 रुपये कटता है। तो जिससे कुछ भी किसी के साथ घटना घटता है तो इससे जो है इस फंड से उनको सहायता दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 50 रुपये कटता है। तो बाकी डिडक्शन हो गया हमारा 3,044 रुपया, और ग्रॉस पे हो गया 33,690 रुपया। तो टोटल हमको नेट पे हमको मिला है, आप लोगों को पे स्लिप दे देंगे हम, उसमें देखिएगा, उसमें हमको 30,646 रुपया टोटल हमारा पेमेंट हुआ है इस महीना, 30,646 रुपया। वैसे अवार्ड हर महीना में नहीं मिलता है, तो अभी हमारा जो है पेमेंट 30,146 रुपया होना चाहिए था। ट्रैकमैन में तो हमारा जो है पेमेंट 34-35 हज़ार के आसपास रहता था, वो इसलिए क्योंकि असम अलाउंस मिल रहा था 10% बेसिक का, तो 2,000 के आसपास वो बन जाता था हमारा। इसके अलावा हमको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ठीक है, जो कि 2700 रुपया था, अभी वो बढ़ गया है 25% से बढ़ गया है, तो वो हो गया। वो बढ़ जाने के कारण और भी जैसे नाइट ड्यूटी हुआ तो उसमें पैसा बढ़ जाता था, नाइट ड्यूटी करते थे तो लगभग 34-35 हज़ार और मिल जाता था इन हैंड। तो ये कुछ अभी जो है सैलरी कम हो गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सैलरी कम हो गया तो फिर हमारा क्यों बेनिफिट है यहाँ पे काम करने का। पहला बेनिफिट है कि वहाँ पे जो हार्ड ड्यूटी था उससे बच गए। ऑफिस का ड्यूटी है 9 to मतलब दिन का ड्यूटी है, तो आसान है। नाइट ड्यूटी में बहुत ही परेशानी होता है, तो उससे हम बच गए। दूसरा बात, इसमें प्रमोशन का चांसेस ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद भी वही काम करना पड़ता है। ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन का पोस्ट था उसमें, तो इसका प्रमोशन होने के बाद वो काम तो वही रहेगा, लेकिन जो प्रमोशन होने के बाद सैलरी हमारा बढ़ जाएगा। और फर्स्ट प्रमोशन हमारा 1900 ग्रेड पे से डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बस यही कुछ था। कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी और जानकारी हो तो आप कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बाकी तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, नौकरी लीजिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। बाय।